हेलो डियर कैसे हेलो डियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों आज हम इसमें जो करने वाले हैं एक नया कंसेप्ट करेंगे और मैं इस कंसेप्ट में आपको ये फील कराने वाला हूँ कि जो पिछली क्लास में हमने जो किया था और आज की क्लास में जो मैं कराऊंगा आपको उसमें क्या अंतर होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेता हूँ और ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। तो साथ साथ ये क्वेश्चन लिखना आप और मैं भी लिखूँगा क्वेश्चन। तो लिखेंगे क्वेश्चन इस क्लास का एग्जाम्पल नंबर 1 और ये क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए आपके लिए कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो साथ में हमें एक छोटा सा बैलेंस शीट लेना है। एक छोटा सा बैलेंस शीट लेंगे, लिखेंगे साथ साथ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 का ले लेते हैं हम। इतना बहुत है, 5-6 लाइन बहुत है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो ये मैंने ले लिया 5-6 लाइन। अब लिखेंगे इस साइड हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स हमारे पास है राम एंड मोहन। राम फॉर्म में लेके आता है 3 लाख एज ए कैपिटल और ये लगाता है 4 लाख कैपिटल। ठीक है, ये 7 लाख हो गए। अब इस 7 लाख से इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग परचेज किया। बिल्डिंग परचेज किया 8 लाख का। सर 7 लाख से 8 लाख का कैसे बिल्डिंग परचेज कर सकते हैं? तो बच्चों इसने इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए कुछ लायबिलिटी, लोन, ये सब सारी चीज़ें मान लेते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर कुछ लोन ले लिया, कुछ अदर लायबिलिटी मान के हम इसी में मान लेते हैं एक साथ 8 लाख का ले लिया। फर्नीचर 4 लाख का और अदर एसेट्स मान लेते हैं। अदर एसेट्स ये हमारे पास 3 लाख का है। तो हमारा बैलेंस आ गया ये 15 लाख। ठीक, तो हमने कर लिया बैलेंस शीट। एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाना था और वो हमने कर लिया। आगे लिखेंगे ओल्ड प्रॉफिट रेशियो was 3:2 on the date of balance sheet partners decided to share profit sharing ratio profit equally। कहने का मतलब ओल्ड रेशियो इनका ये था 3:2 और इन्होंने डिसाइड किया बैलेंस शीट का जो डेट है 31 मार्च 2018 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस डेट से आगे जो है वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं क्यों इन्होंने चेंज किया ऐसा, लेकिन इनके इस डेट पे इन्होंने ये भी डिसाइड किया
कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 9,50,000 and furniture was valued at 3,50,000। तो बच्चों पहले क्या था, पहले जो बिल्डिंग थी वो थी 8,50,000, 8 लाख की, अब कितने की, 9,50,000। ठीक है, इस फर्नीचर 4 लाख का था, अब कितना हो गया, कहता है 3,50,000। ठीक, नेक्स्ट और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लें, चलो नहीं लिखते हैं, इतना ही कराता हूँ, लिखेंगे साथ में आगे। प्रिपेयर या प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट एंड, कॉमा लगा दो, एंड छोड़ो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड और क्या कराए, चलो साथ में हम लिख लेंगे जर्नल एंट्री भी कर लेंगे, है ना। तो हम सीख रहे हैं तो सब कुछ सीखते हुए चले, तो जर्नल एंट्रीज भी हम सीख लेंगे, एंट्रीज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखना केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में लिखना पार्टनर्स decided to show revised value in new बैलेंस शीट। ठीक है, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर कराए तो उसमें क्या मैंने दिखाता था, एसेट्स की वैल्यू जब हम रीवैल्यू कर देते थे तो उसमें हम जो एसेट्स की वैल्यू आती थी, नई वैल्यू, हम बैलेंस शीट में, हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हम दिखाते थे। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट क्लास में जैसा आज तक मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा मैंने आपको सिखाया वही चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टिल लास्ट क्लास, जो जितनी भी लास्ट क्लास हुई है अभी तक हम वो कर रहे थे। ठीक है, और केस नंबर 2 लिखेंगे, केस नंबर 2 पार्टनर्स, ये पार्टनर्स यहाँ पे भी होगा, पार्टनर्स डिसाइडेड not to show revised value in new बैलेंस शीट। ठीक है, तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जो रिवाइज्ड वैल्यू आ रही है वो बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। ठीक है बच्चे, दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। आपको मैंने जितनी भी लेक्चर कराए हैं उसमें मैंने ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया है, तो इसको कैसे करते हैं मैं दोबारा बताता हूँ, इसके बाद हम अगले वाले को करेंगे। ठीक है, तो आओ बच्चों लिखना, सॉल्यूशन करेंगे हम केस नंबर 1 का, सॉल्यूशन करेंगे केस नंबर 1 का। और सॉल्यूशन केस नंबर 1 का आप भी जानते हो वैसे ही करना था जैसा हम पहले लास्ट क्लास में हमने सीखा है। तो केस नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं केस नंबर 1 का। ठीक है, तो केस नंबर 1 क्या है, इफ़ पार्टनर्स डिसाइडेड
decided to show revised value in balance sheet ठीक है। रिवाइज वैल्यू जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो हम कैसे करते हैं। तो पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ें बच्चों, हमें क्या बनाना होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं कि हम देखते हैं कि रिवैल्यू के समय जो हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ रिवैल्यू करने पर, एसेट्स के रिवैल्यू करने पे हम उसको जान ले, ठीक है। तो हमने बना लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कितने बच्चों, तो 2 पार्टनर, हम 2 कॉलम ले लेंगे, छोटे छोटे 2 कॉलम। आई थिंक इतना ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम छोटे छोटे ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, 3-4 लाइन का लेना आप, मैंने ज़्यादा ले लिया तो ये, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कौन कौन से, तो एक है राम और एक है बच्चों मोहन, एक है राम और एक है मोहन, है कि नहीं। ये हमने राम और मोहन ले लिया। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये पर्टिकुलर के लिए होता है, पर्टिकुलर, यहाँ पे भी पर्टिकुलर, ठीक है। तो हमने ये लिया पर्टिकुलर के लिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम बाय बैलेंस BD, जो हमारा बैलेंस शीट में पहले से ही है वो लिख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारा पहले से कितना है, 3 लाख है राम का, 3 लाख और 4 लाख है, 4 लाख है मोहन का। ओके, 3 लाख और 4 लाख ये कर लिया। अब आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले वो लाइन जो हमारा काम का है। तो हमारा काम का क्या है, कहता है बिल्डिंग रिवैल्यू हो गई, जो पहले कितने की थी, पहले थी 8 लाख की, अब हो गई 9,50,000 की। तो बताओ फ़ायदा हुआ कि नुकसान, फ़ायदा हुआ कि घाटा, तो फ़ायदा हुआ है। क्या हुआ है, फ़ायदा। तो हम फ़ायदा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, हमेशा इस साइड क्या लिखते हैं, फ़ायदा, और इस साइड क्या लिखते हैं, घाटा, ठीक है। आपको बच्चों ये पेपर में नहीं लिखना है, आपको वही लेजर अकाउंट है तो लेजर में क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखेंगे, अमाउंट डालेंगे, ठीक है। फ़ायदा घाटा नहीं लिखना होता है, ये डेबिट साइड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग का अमाउंट कितने से हमारा इंक्रीज हुआ, तो वो हुआ है बच्चों 1,50,000, है कि नहीं। इसके बाद तो बच्चों इसके बाद क्या था, तो इसके बाद ये था कि हमारा जो दूसरा एसेट्स था फर्नीचर, उसकी वैल्यू हो गई 3,50,000 और उसकी वैल्यू 3,50,000 होगी, थी कितने की, 4 लाख की। तो इसमें हमें क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, इसमें हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आओ इधर लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे बच्चों मैं अकाउंट छोड़ देता हूँ, आपने लिखना है ये कितने का नुकसान हुआ, 50,000 का। तो बच्चों और रिवैल्यूएशन में और कोई आइटम तो है नहीं जिससे हमें पता चले, और कोई आइटम नहीं है। तो अब हमें यहाँ देखना है बच्चों कितना हमें टोटल प्रॉफिट, कितना हमें टोटल फ़ायदा हुआ है, तो 1.5 लाख। उसमें से नुकसान कितना हो गया, तो बच्चों उसमें से नुकसान हो गया 50,000। तो बचा हमारे पास कितना, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किन के बीच में ये प्रॉफिट बटेगा, तो बटेगा राम, जो इनके जो मालिक है राम और मोहन, किस रेशियो में, तो बच्चों रेशियो तो वही रहेगा जो ओल्ड रेशियो में ही बटना है, ठीक है, ओल्ड रेशियो में ही बटना है। तो 1 लाख को अगर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बच्चों, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो क्या है, ये 3:2 है, इसमें बांटेंगे। तो आओ 3:2 में बांट देते हैं, तो कितना आएगा, ये आएगा 60,000,
ये आएगा 60,000 और ये आएगा 40,000, ये आएगा 40,000। ठीक, तो बच्चों आगे हमें ये कहाँ भेजना होगा, आगे हमें ये भेजना होगा, इसमें लिखना होगा रीवैल्यूशन अकाउंट। रीवैल्यूशन से राम को कितना मिला 60,000 और इसको कितना मिला, इसको 40,000। ये हमने देख लिया। क्या बैलेंस शीट में बच्चों क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका डिस्प्यूट आगे हो सकता है, वो देख लो। क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट, कोई जनरल रिजर्व, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कोई एक्सपेंस है, नहीं है। तो जो अब नहीं है तो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं और देखते हैं हमारा अब पार्टनर्स का कैपिटल कितना होगा। तो 4,40,000 और ये होगा 3,60,000। क्या कोई विड्रॉ है, क्वेश्चन में कोई विड्रॉ नहीं है, तो बच्चे क्या होगा, सेम अमाउंट सेम आएगा 4,40,000। तो यहाँ से अगर हम बात करें बैलेंस CD तो राम का हो जाएगा 3,60,000 और इसका हो जाएगा 4,40,000 और ये होगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये हुआ हमारे पास राम मोहन का नया कैपिटल हमने बना लिया। इसके बाद हमें क्या बनाना है, तो बच्चों इसके बाद मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट आफ्टर, या बैलेंस शीट, ये कौन सा बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है रिवाइज्ड। ठीक है, तो ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है और हम बनाने जा रहे हैं रिवाइज्ड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और इसमें हम दिखाएंगे कि अब हमारे पास जो एसेट्स है, लायबिलिटी है, वो किस वैल्यू पे शो करेगा। और आप ये सब जानते हैं क्योंकि आपको मैंने कई क्लासों में ये बताया है। तो आ जाओ, तो सबसे पहले बच्चों क्या दिखाई देगा इसमें, तो सबसे पहले बच्चे जो दिखाई देगा वो बिल्डिंग, जो हमारे पास वो क्या है, बिल्डिंग। और बिल्डिंग की वैल्यू मुझे बताओ पहले क्या थी, पहले थी 8 लाख। रिवाइज होने के बाद नई वैल्यू क्या हो गई, नई वैल्यू आएगी 9,50,000। फर्नीचर पहले बच्चे कितने का आता था, फर्नीचर, तो फर्नीचर बच्चे पहले था 4 लाख का, अब ये 3,50,000 है, 3,50,000। अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो बच्चों अदर एसेट्स हमारा सेम अमाउंट सेम वैल्यू पे ही दिखाई देगा। कितने का, 3 लाख, जो पहले था अब भी 3 लाख के दिखेगा। ठीक है, आ जाओ इधर हम क्या लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर्स में कैपिटल में, राम और मोहन। राम का कितना है, तो राम को बच्चों अभी हमने देखा था 3,60,000 है। दिखा देता हूँ आपको दोबारा, ये हमने 3,60,000 ये निकाला है और ये 4,40,000 हमने मोहन का कैपिटल देखा है, 4,40,000 मोहन का। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 लाख नहीं, 4 लाख क्यों होगा, ये इसका होगा 8 लाख, कितना, 8 लाख। ठीक, इसके बाद कोई लायबिलिटी में चेंज है, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, ये L है तो चेंज नहीं है। तो बच्चों पहले जितना था अब भी उतना ही होगा, तो ये पहले भी 8 लाख था, अब भी 8 लाख है। क्या बताओ, क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, क्या बताओ हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है। इधर मैं लिख देता हूँ 16 लाख टोटल, और ये है 3,50,000 प्लस 3.5 लाख प्लस 3 लाख, तो ये बच्चों 16 लाख, और ये दोनों बैलेंस शीट हमारा मैच कर रहा है। करता क्यों नहीं, इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको कई बार बताया, फिर मैं एक बार बताता हूँ। क्या हुआ क्या होगा जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। देखो इधर हमारा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, बिल्डिंग कितने से बढ़ा, वो बढ़ा 1.5 लाख से, है कि नहीं। इधर ये प्रॉफिट जो बिल्डिंग पे जो 1.5 लाख बढ़ा, वो प्रॉफिट किसका है, तो वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स का है, पार्टनर्स मतलब मालिक का है। ठीक है, तो राम को 1.5 लाख में मिल गया कुछ अमाउंट, मतलब राम को 1.5 लाख का अगर रेशियो में देखा जाए तो 90,000 मिल जाएगा इसको, राम को, ये राम है, और ये मोहन को 60,000 मिलेगा। तो उसके कैपिटल में ऐड हो गया। जिस तरह से यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा एसेट्स की वैल्यू बढ़ा, यहाँ पे कैपिटल बढ़ गया, तो दोनों साइड बढ़ रहा है। जब हमारा एसेट्स की वैल्यू फर्नीचर कम हुआ, इधर हमने लॉस हुआ,
तो लॉस बांट दिया तो लॉस राम और मोहन के कैपिटल को कम कर देगा, तो कम हो गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट हम देखें तो इधर एसेट बढ़ता है, इधर कैपिटल बढ़ता है, इधर लॉस होता है एसेट्स को में लॉस होता है तो इधर कैपिटल कम कर दिया जाता है। तो हमारा बैलेंस शीट इस तरह से हमेशा ही मैच करेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। अब मैं आपको पार्टनरशिप में, अब आज नहीं, जब पार्टनरशिप में हम लेक्चर करेंगे तो इसका मैं इन डेप्थ कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कि कैसा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों अभी हमने जो किया, अभी हमने क्या देखा इसमें, अभी हमने ये देखा कि हमारा जो रिवैल्यू करने का, रिवैल्यूएशन करने के बाद हमारा जो न्यू अमाउंट था हमने उसको क्या दिखाया, हम अपने बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में उसको शो किया। ओके, लेकिन बच्चों मैं केस नंबर 2 पे आता हूँ। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 पढ़ेंगे, कहता है पार्टनर्स ने डिसाइड करा है कि जो नया रिवैल्यूएशन वैल्यू हम बोले रिवाइज वैल्यू कह रहे हैं ना, वो बुक में न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ओके, ये कैसा मामला है कि नहीं दिखाना है? तो ये बच्चों नहीं दिखाना है, इसका मतलब है कि आपको जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन करने पर, जब जो भी लॉस होगा, अब वो लॉस तो हुआ है लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में ना दिखा के हम पार्टनर्स के कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे, और ऐसा करने का क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो आओ बच्चों हम केस नंबर 2 का ट्रीटमेंट करते हैं जब हमें न्यू वैल्यू, रिवाइज वैल्यू हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। और एक क्वेश्चन में बच्चों साफ बताएगा कि हमें शो करना है न्यू बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू को हमें शो करना है कि नहीं शो करना है। ठीक है, तो आप इजीली समझ जाएंगे कि क्या पूछ रहा है। तो लिखेंगे केस नंबर 2 और इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें करना पार्टनर्स ने जो डिसाइड किया, पार्टनर्स। ठीक है, तो हमेशा बच्चों याद रखना ये कौन डिसाइड करता है, तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं आपस में। ठीक है, तो पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन न्यू बैलेंस शीट। इससे पहले मैं देख लेता बच्चों, क्या मैंने पहले वाले में भी न्यू बैलेंस शीट लिखा था, देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। नहीं बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और डाल देना आप, यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, ओके, आ जाओ नीचे आ जाओ अब। तो ये मामला है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे हम रिवाइज वैल्यूज बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा और पीछे से लेके चलता हूँ। राम जो है, राम और मोहन वो पार्टनर्स हैं किस रेशियो में, 3:2 में। इन्होंने डिसाइड किया किसी डेट पे, ये डेट मान लो 31 मार्च 2018 है, यही डेट है, मानना क्या यही डेट है। और राम और श्याम कहते हैं कि अब जो बिजनेस करेंगे वो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राम और मोहन है, श्याम नहीं है, मोहन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1:1 में। तो इस डेट पे जब ये कहते हैं कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट, जो न्यू बैलेंस शीट है उसमें नहीं शो करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों बनाना होगा हमें, यहाँ पे बनाना होगा इस डेट पे हमें एक टेबल, बनाना होगा टेबल। उस टेबल में हम क्या कंप्यूट करेंगे, तो बच्चे बस कंप्यूट हमें एक छोटा सा टेबल बनाकर, या हाँ टेबल ही समझो, छोटा सा टेबल बना के या हम ऐसे ही कंप्यूट कर सकते हैं और लिखेंगे स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सर ये आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोल रहे हो, आपने रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट लॉस जानना है
तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाते हैं? तो बच्चे इसमें जब हमें रिवाइज वैल्यू हमें न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है तो हम वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल से ही हम देख लेंगे कि क्या प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन करने पर एसेट्स लायबिलिटी का और क्या लॉस हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ सबसे पहले हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन का हमने क्या करना है केस नंबर 2 के लिए, कि हमारा जो केस नंबर 1 में केस नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, तो केस नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट बता रहा है, इक्वली बता रहा है, पहले ये था, ये बता रहा है। अब बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 9,50,000। तो अब यहाँ पे हमें बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हुआ, 9,50,000 हो गया। जो बिल्डिंग हमारा 8 लाख का था अब 9,50,000 हो गया। बढ़ा कि कम हुआ, तो बच्चों बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 1.5 लाख बढ़ा है। लिखेंगे इंक्रीज, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो बच्चों हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू में हुआ है। कितना हुआ है, तो वो हुआ है 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट बच्चों लाइन में ये लिखा होगा कि फर्नीचर क्या है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। तो लिखेंगे डिक्रीज, आप पूरा लिखना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर कितना डिक्रीज हुआ है, तो बच्चों पहले जो थी 4 लाख की चीज़ें, जो 4 लाख का फर्नीचर था वो रिवैल्यू करने पे डिक्रीज हो गया, कितने का हो गया 3,50,000। तो कितने का लॉस हुआ है, कितने का, तो 50,000 का। यही था ना बच्चों, बस यही था ना, हाँ यही था, तो यही था। अब इसका देखते हैं, प्रॉफिट हो गया 1 लाख, है ना, ये प्रॉफिट है, प्लस वाले ज़्यादा है तो प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ठीक लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन। अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और पार्टनर्स ने बोला है ये जो प्रॉफिट है, अब मेरी बात सुनना, मान लो ये बैलेंस शीट है, मेरी बात सुनना, बिल्डिंग बढ़ा, बिल्डिंग क्या हो गई, बढ़ गई, बिल्डिंग बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के आ गई, ठीक है, और क्या, फर्नीचर की वैल्यू घट गई है, ठीक है। इस इम्पैक्ट को हमें नहीं दिखाना है, मतलब जो वैल्यू जो थी वही रखना है, ठीक है, ठीक है, रख लेंगे। क्या मुझे आप सोच के बताओ, अपने दिमाग में सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचो, क्या ये प्रॉफिट जो हुआ है पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि ये प्रॉफिट जो है 1 लाख का प्रॉफिट है, नहीं ये दिखाएंगे, नहीं इनके बारे में नहीं सोचेंगे और एसेट्स के बारे में ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे। क्या इनके दिमाग में कभी ये 2 पार्टनर जो राम और मोहन, क्या इनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आएगी कि यार ये प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रॉफिट जो है हमारा है ना, आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी, प्रॉफिट है हमारा, क्योंकि सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस किसके होते हैं, मालिक होते हैं। तो अगर हम इसको नहीं बांटे, जो प्रॉफिट हुआ है अगर उसे नहीं बांटे, तो इन फ्यूचर में अगर ये कभी भी बटेगा प्रॉफिट रेशियो चेंज होने के बाद, तो वो अलग रेशियो में बढ़ जाएगा, है कि नहीं, इक्वली बढ़ जाएगा अगर मैं कहूँ तो फ्यूचर में, क्योंकि इनका इक्वली है रेशियो। लेकिन इन्होंने कमाया 3:2 में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों बिताओ आपस में, जिसको ज़्यादा मिलेगा इन फ्यूचर में ज़्यादा मिल जाएगा और जिसका कोई मेहनत नहीं है, और जिसको कम मिलेगा वो नाराज़ होगा, गुस्सा होगा कि नहीं होगा, वो सोचो, तो होगा। तो इस चीज़ को आज ही ख़त्म कर दे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि कौन आगे कितना अर्न कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, अर्निंग कितना गेन कर रहा है, और कौन आगे कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके लिए आज ही हम ट्रीटमेंट कर दे, आज ही हम उसको खुश कर दे, जो आगे क्या करेगा, आगे जो नुकसान उठाएगा हम आज ही उसे दे देते हैं कि बाद में वो आगे कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट करे। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या जानना होगा कि कौन गेन करना, कौन सेक्रीफाइस। इसके लिए हमें जानना होगा, क्या जानना होगा, हमें जानना होगा
सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। चलो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ, ज़्यादा बात करूँगा आप बोर हो जाओगे, तो मैं निकालूँगा। इसके बाद गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक काम करता हूँ बच्चों, आगे में बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बताते हुए चलूँ कि 1 लाख है ये, ठीक है। और ये बच्चों सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझने, ये मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? ठीक है मैं ठीक लिखा, समझने के लिए, ठीक है। मैं समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझना है कि मैं टेबल से समझाऊंगा। किससे समझाऊंगा? टेबल एंट्री में बच्चों क्या मैं बताता हूँ आपको, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अगर ये राम और मोहन अगर 1 लाख को बांटते तो कैसे बांटते? तो ये 60,000 लेता, है कि नहीं। मैंने 6 लाख लिख दिया, 60,000 मैं लिख देता हूँ आपको, दोबारा दिखाया। तो ये 60,000 इसके पास आता और इसके पास 40,000 आता। अगर हम इसको ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, लेकिन अगर ये न्यू रेशियो और न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो में अगर ये 1 लाख को बांटा जाए तो क्या होगा? ये क्या होगा? तो ये 50,000 इक्वली बांट लिया जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये जो बांटना था, जिसको मिलना चाहिए था 60, उसको मिल रहा 50, तो उसको बहुत दुख होगा। इसलिए इसको 10,000 इसे दे दो और इसे 10,000 ले लो, जो इस बिना किसी मेहनत के आगे इसको बस शेयर चेंज होने, रेशियो चेंज होने पे इसको जो गेन होगा वो इससे लेके इसको देना होगा, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये समझने के लिए बच्चों, अब मैं आपको आता हूँ जो एग्ज़ाम में आपको करना है। एग्ज़ाम में क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करना होगा? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लिख देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम, आप मत लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको क्या निकालना होगा? कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है हमें, और यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स, जो हमारे पास पार्टनर्स है। कौन कौन से पार्टनर है? राम और मोहन। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड, तो राम और कौन है? मोहन। ओल्ड रेशियो बच्चों क्या है? 3/2 है, 3/5 आएगा यहाँ पे, और ये 2/5 आएगा। न्यू क्या है हमारे पास? तो न्यू है इक्वली, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं न्यू इक्वली 1/2। और हम यहाँ निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू मीन्स 1/2, 2/5, 1/2। तो हमारे पास आ जाएगा 10, और डिवाइड देंगे 2 3 6 5, 1/10। ये हो गया हमारे पास सैक्रिफाइस, और यहाँ से सेम अमाउंट आने वाला है, पर ये आएगा माइनस में, और इसने किया है गेन। तो बच्चे यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि कौन कर रहा है गेन, कौन कर रहा है सैक्रिफाइस। तो जो जितना गेन कर रहा है, जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करके हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे ये सारी बातें। तो आओ हम कर लेते हैं जनरल एंट्री पास। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, एक जनरल एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, जनरल एंट्री क्या है, बात बराबर है। तो कौन कर रहा है गेन? तो कर रहा है मोहन। तो मोहन के कैपिटल को कम करने के लिए हम करेंगे डेबिट
मोहन से ले लेंगे। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देना है, राम को देना है, तो राम के कैपिटल को कर दो ट्रेड। तो कितना आ जाएगा राम का कैपिटल। अब देखो 1 लाख पे बात होने वाली थी, 1 लाख के प्रॉफिट पे जो गेन करेगा 110, तो कितना आ गया 10,000। तो ये गेन करेगा और ये किसको दे रहा है, ये दे रहा है 1 लाख का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1 लाख 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो बात वही आई बच्चों, दोनों टेबल से भी हमने यही निकाला था 10,000 इसका, ठीक है। कितने पे, 1 लाख की बात हुई थी, ठीक है। 1 लाख पे हमने 1/10 निकाल लिया, ठीक है। तो हमने कर लिया। इसका नरेशन भी लिख लेते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिखो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन adjusted from their capital account, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। बात समझ में आई बच्चों। तो ये करना था जब हम, अच्छा मैं यहाँ पे पूरी चीज़ बताता हूँ आपको, एक काम करता हूँ मैं पूरी चीज़ बताता हूँ। तो यहाँ पे चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्या मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट जो रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएगा, जिसमें जो रिवाइज्ड वैल्यू मतलब न्यू बैलेंस शीट जो होगा वो कैसा दिखाई देगा वो भी दिखा दूँ। चलो मैं वो भी दिखाता हूँ और फिर मैं इसके बाद मैं नोट्स लिखवाऊँगा, फिर कुछ क्वेश्चन कराऊँगा। तो आओ अब लिखने वाले हम हैं यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये हो गया। यहाँ पे पार्टनर्स 2 है, 2 बना लेते हैं। वैसे ही बहुत बड़ी लाइन बना रहा हूँ मैं, छोटा बनाओ, 2 से 3 लाइन बहुत है। तो ये बना दिया हमने, ये 2 से 3 लाइन ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाओ, लिखेंगे पहले यहाँ पे कौन है, यहाँ पे राम है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मोहन है। यहाँ पे राम और यहाँ पे मोहन है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना था, राम का 3 लाख और इसका 4 लाख था, है कि नहीं। चलो ठीक है। किसने गेन किया, तो गेन जो करेगा वो करेगा मोहन। तो मोहन को अमाउंट देना होगा, मोहन किसको देगा, मोहन देगा राम को। तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट तो कितना देगा 10,000, किसको देगा, राम को देगा। और ये चीज़ राम को मिलेगी, राम का कैपिटल इंक्रीज कर दिया। और यही चीज़ मोहन राम लेगा, किससे लेगा, मोहन से लेगा। तो मोहन का कैपिटल कम हो जाएगा कितने से, 10,000 से, और हमने कर लिया। तो ये किसका, राम के कैपिटल अकाउंट में। बस अब हम नया बैलेंस निकाल देते हैं दोनों के कैपिटल का। तो 3,10,000 और ये हो जाएगा 4 लाख। यहाँ पे हम टोटल कर रहे हैं, तो ये टोटल 3,10,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 लाख। और यहाँ पे निकालेंगे नंबर 2 बैलेंस CD। तो यहाँ पे 3,10,000 बच रहा है और यहाँ पे 3,90,000, 10,000 का जो ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें राम में। तो ये आएगा हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, है कि नहीं बच्चों। तो हमने बना लिया इनका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब ये हमारा कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं एक और दूसरा काम, वो है हमारे पास बैलेंस शीट। और ये कौन सा बैलेंस शीट है, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है ये, ठीक है। तो ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जब हमें यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन हुआ है, पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपने एसेट्स को वैल्यू पे, मतलब न्यू वैल्यू पे, जो रिवाइज्ड वैल्यू है उस पे नहीं दिखाएंगे। तो
तो अगर डिसाइड हुआ है तो कोई बात नहीं, हम उस पर नहीं दिखाएंगे, हम रखेंगे वही। पहले बिल्डिंग 8 लाख का था, अभी भी 8 लाख का। क्यों 8 लाख का है? पार्टनर्स ने कहा है ऐसा, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू जो पहले था 4 लाख, अभी भी 4 लाख रखेंगे। क्यों? पार्टनर्स ने ऐसा ही कहा है। इसके बाद अदर एसेट्स, तो अदर एसेट्स में क्या आता है हमारे पास? अदर एसेट्स में 3 लाख का अमाउंट है और इसमें तो कोई चेंज नहीं था। आ जाओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन सा है? राम, और कौन है? मोहन, और कौन है? राम मोहन होगा, और कौन होगा? और कोई नहीं है। और लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ सेम अमाउंट, सेम है सब कुछ। तो मुझे बताओ बच्चों, राम को कितना है? तो 3,10,000 कैपिटल है। इसको कितना है? 3,90,000 है। मुझे बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7, और ये 7 लाख है। और लायबिलिटीज़ कितना है बच्चे? तो लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ हमारे पास सेम, पहले 8 लाख था, अभी भी 8 लाख है। टोटल करो और मुझे बताओ क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है? क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है? तो इधर आ गया 15 लाख, और इधर भी हमारे पास 8 7 15। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैलेंस शीट मैच कर रहा है। तो बच्चों इसमें क्या कुछ अलग दिखाई दे रहा है? हम तो यहाँ पे हमारा एसेट जो है, जो जैसा कहा था पार्टनर्स की कि हम रिवैल्यू, जो न्यू रिवाइज वैल्यू आ रही है उस पे शो नहीं करेंगे, हमने नहीं शो किया है कि नहीं। जो चीज़ पहले जितने का था वही हमारे पास है। तो हमारा इम्पैक्ट जो आया वो किस पे आया? तो इनके कैपिटल पे आया, ठीक है। जो प्रॉफिट लॉस आगे इनको होने वाला है, जो वो इन पे होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैपिटल अकाउंट से ही हमने उनका लेन देन कर दिया, ये हुआ। तो आओ बच्चों, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाता हूँ। तो ये नोट्स किसके लिए है? ये नोट्स होगा सिर्फ केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 1 तो हमने कई बार सीख लिया, लास्ट क्लास में हमने कई बार इस पर क्वेश्चन बना लिया। तो केस नंबर 2 के लिए जब हमें रिवाइज वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आपको कुछ मैं नोट लिखवा रहा हूँ। और नोट ये बच्चों आपके रिवीजन में हेल्प करेगा, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है। लिखो नोट नंबर 1 में, नो रिवैल्यूशन account will be prepared if revised value is not to be shown, या to be shown in new balance sheet, कहने का मतलब है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कब नहीं बनाएंगे? इफ़ रिवाइज वैल्यू इज़ नॉट टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट। अगर हमें न्यू बैलेंस शीट में जो रिवाइज वैल्यू है वो नहीं दिखाना है तो हम नहीं बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आई? लिखना नोट नंबर 2 बच्चों, लिखेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस on revaluation will be calculated in working नोट, ठीक है।
तो जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट लॉस होने वाला है उसको वर्किंग नोट में ही टेबल में ही बना लेंगे, ठीक है। हम उसके लिए कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे, लेकिन अब उससे होने वाले रिवैल्यूएशन से होने वाले फ़ायदे और नुकसान तो हमें पता करना होगा। तो वो पता करने के लिए हम अकाउंट ना बना के हम एक टेबल बना लेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर 3 में लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें पता चल गया कि कौन लॉस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है ना, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पता चल जाएगा। या मैं ये देखता हूँ हमने रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट कर लिया कि हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो ये प्रॉफिट लॉस अब उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। तो अब आ जाओ लिखेंगे, हमें आगे क्या करना होता है, जर्नल एंट्रीज, या एंट्री लिखो, एंट्रीज नहीं होगा, एक ही होगा। तो ये हम करेंगे, और ये किस बेस पे करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जो गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर वो डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। कैसे, अमाउंट क्या आएगा, तो अमाउंट बच्चों यहाँ पे वो अमाउंट आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी लिखें, ठीक है, या प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाई, ये कौन से गेनिंग शेयर से, गेनिंग शेयर से, ठीक है, गेनिंग शेयर, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाई सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करके हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आई? तो ये बात थी, इतनी छोटी सी बात थी, ये हमें नोट में लिखना था और ये हमने नोट में लिख लिया, ठीक है, ये हमने नोट में लिख लिया। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन हुआ ख़त्म। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराता हूँ, रुको एक मिनट देख लूँ मैं बुक से। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर बुक से 15 क्वेश्चन करेंगे, 15वां क्वेश्चन करेंगे, और कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया इसी कंसेप्ट का यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, और ये कहाँ से है, तो ये हमारी बुकलेट से है जो आपके पास है, जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उससे। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी बुक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपसे होंगे, और आप जैसे प्यारे बच्चों से नहीं होंगे तो और किससे होगा, दुनिया में और किसी से नहीं होगा अगर आपसे नहीं हुआ तो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो ए बी सी जो है ये है ए बी और सी बिजनेस को करते हैं किस रेशियो 5:3:2 में। ओके, कहता है दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ए बी सी जो अब जो आगे फ्यूचर में काम करेंगे वो 2:3:5 में काम करेंगे। और कब डिसाइड हुआ, ये 1 अप्रैल को 2018 को हुआ है, ठीक है। दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड इफेक्ट ऑफ द following revaluations without affecting, बच्चों अंडरलाइन करना इस चीज़ को, without affecting the book value of assets and liability by passing a single adjustment entry। तो कहने का मतलब बच्चों क्या बोला इसने, अभी सुनो, फिर से बोलो, मैं फिर से पढ़ाता हूँ आपको,
कि कहता है इफेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, अंडरलाइन कर दो इसे। मतलब बुक वैल्यू को, जो बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो अब बताओ कि इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री करोगे, सिंगल एंट्री करोगे, वो कैसे करोगे। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, इस डेट में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो रिवैल्यूएशन करने पे प्रॉफिट लॉस हमें पता करना है। और हमें यहाँ पे साफ साफ बोला है कि हम इसके बैलेंस शीट में न्यू वैल्यू को नहीं दिखाएंगे, नहीं इफेक्ट करेंगे, तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, इस डेट के समय निकालेंगे हम क्या निकालने वाले, तो लॉस और प्रॉफिट निकालने वाले। तो लिखेंगे कैसे, टेबल से बनाएंगे, वर्किंग नोट बना लेंगे, कहीं भी बना लेंगे। इसको एक काम करो, वर्किंग नोट बनाना, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक। तो ये हम कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ बच्चों क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग में बताओ क्या हुआ। तो क्या हुआ, कहता है जो बुक वैल्यू 5 लाख की थी अब 5.5 लाख की हो गई, मतलब 5,50,000। तो कितने से इंक्रीज हो गया, 50,000 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कहता है प्लांट एंड मशीनरी, जो प्लांट एंड मशीनरी है जो पहले 2.5 लाख की थी अब कितनी हो गई, एसेट्स जो पहले 2.5 लाख का था अब हो गया 2,40,000। तो 10,000 से क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया, तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या हुआ, कहता है ट्रेड क्रेडिटर पहले 60,000 के थे अब 55,000 के। बच्चों देखो पहले 60 के थे, पहले हमें 60 का पेमेंट करना था, अब हमें 55 का करना होगा। तो इस पर हमें क्या हुआ, हमें इस पे प्रॉफिट हुआ है ना। जिसको हमें देना था 60,000 अब हमें उसे 55,000 देना पड़ रहा है। तो हम इससे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 5,000 का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 60 का था अब 75 का हो गया। तो इससे क्या हुआ, नुकसान हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इससे हमारा क्या हुआ, 15,000 का, 15,000 ना, बिल्कुल हाँ, 15,000 का नुकसान हुआ, घाटा हुआ है। बस यही है। अब देख लेते हैं क्या आया, प्रॉफिट आया, लॉस आया। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ रहा है हमारे पास 30,000 प्रॉफिट है। ये क्या है, प्लस में है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो हमें ये प्रॉफिट मिल गया रिवैल्यूएशन पे। बात ठीक है कि नहीं। अब बच्चों इसके बाद वर्किंग नोट में हम क्या निकाल रहे हैं, 2 डाल देना। अब इसी वर्किंग नोट में हम निकाल दे रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस या ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये लो हम निकाल ले रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, तो पार्टनर हमारे पास कौन कौन थे, तो ए है, पार्टनर्स हमारे पास ए है, बी है एंड सी है। इसके बाद ओल्ड क्या है, तो पहले बताओ ओल्ड क्या था, 532 है। तो ये 5/10, 3/10 और 2/10। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है न्यू। तो न्यू क्या है हमारे पास, ये है 2 और इस जगह 10, 2/10, 3/10 और 5/10। इसके बाद
हमें निकाल लेना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू को, यहाँ पे भी ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू को, तो ये तो सेम आ रहा है तो इसमें तो कुछ, और इसमें ये ओल्ड में से माइनस करेंगे न्यू को, तो ये कितना आ गया माइनस, ये प्लस का होगा, प्लस का 3/10, ये आएगा 0 और ये माइनस का 3/10। तो बच्चों ये कर रहा है गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है सारा गेन इसको मिल रहा है, ठीक है, सारा इसको मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास, तो हमने कर लिया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो इसके बाद हमें करना होगा यहाँ पे हमें इसके हिसाब से जर्नल एंट्री, और ये जो जर्नल एंट्री होगी बच्चों ये होगा हमारे फ्रंट में, ये होगा हमारे मेन पेज पे। तो जर्नल एंट्री जो निकल के आएगा, बताओ बच्चों गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, तो गेन कर रहा है सी। तो सी के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन कर रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर रहा है ए, इज कैपिटल अकाउंट, कितने अमाउंट से कर रहा है, तो बच्चों 30,000 जो हमने रिवैल्यूएशन में निकाला था 30,000, ठीक है। तो 30,000 से 30,000 का कितना, तो 30,000 का ये शेयर जो कर रहा है वो कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है ये, तो गेन कर रहा है 3/10। तो गेन जो कर रहा है 3/10, तो कितना आ गया, ये आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3/9,000। और सेम अमाउंट ये सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि सेम ही तो है 30,000 का, क्या आएगा 3/10, ठीक है। तो बच्चों ये हो गई बात ख़त्म, बस इतनी सी बात है, इसमें यही करनी थी जर्नल एंट्री। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैंने जर्नल एंट्री दिखाया ना यहाँ पे, ये आपको मेन पेज पे दिखाना होगा और वो सारी चीज़ें वर्किंग नोट पे करनी है आपको, ठीक है। तो ये हमारा मेन पेज का काम है। ओके ओके ओके। अब बच्चों मैं आपको एक काम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 हमारी बुक से जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16, और ये आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क होगा, आपको अच्छी तरह से करना है इसको। और मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ, और समझना क्या है इसमें। देखो XYZ जो है, XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट, दे रखा 532, दे डिसाइड टू शेयर देयर फ्यूचर प्रॉफिट एज 433। तो ये हमें दे रखा है। मैं आपको एक काम करता हूँ, साथ में कुछ चीज़ें लिख के भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो X, Y और Z जो है पार्टनर है, उनका रेशियो 5:3:2, और इन्होंने डिसाइड कर लिया। कब डिसाइड कर लिया, तो 1 अप्रैल को डिसाइड किया इन्होंने कि ये अपना बिजनेस का अब प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में बांटेंगे। और रेशियो क्या है, X, Y, Z, और रेशियो क्या है, तो रेशियो है 4:3:3, ठीक, विथ इफेक्ट फ्रॉम ये, ठीक है, ये बात हो गई है। कहता है रिवैल्यूएशन हैव टेकन, कहता है रिवैल्यूएशन करेंगे, इन्वेस्टमेंट का ये हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ के बढ़ा है, जो 22,000 का था वो 25 का हो गया, तो इंक्रीमेंट आया, फ़ायदा हुआ इन्वेस्टमेंट में 3,000 का। मशीनरी जो 25,000 की वो 20 से 5,000 का घाटा हुआ, लॉस हुआ, माइनस में लिख लेंगे। बिल्डिंग जो 40 का था 50 का, फ़ायदा हुआ 10,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो 5600 का था 6,000 का, नुकसान हुआ 400 का। सैनिटरी डेटर जो 60 के थे 50 हो गए, 10,000 का नुकसान हुआ, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। और ट्रेड क्रेडिटर जो 70 के थे 60 हो गए, तो मतलब इसमें फ़ायदा हुआ 10,000 का। तो यहाँ पे हम टेबल बना के रिवैल्यूएशन से हम प्रॉफिट लॉस जो भी निकलेगा निकाल लेंगे। फिर हम इसका क्या देखेंगे, अब आगे पढ़ लेते हैं पहले। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू बी मेड बिकॉज ऑफ अबव चेंजेस वैल्यू एसेट्स लायबिलिटी, हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल बी कंटिन्यू इन बुक। बच्चों अंडरलाइन कर लो, अभी कर लो, ओल्ड वैल्यू विल बी कंटिन्यू इन द बुक। कह रहा है कि ओल्ड वैल्यू जो हमारे एसेट्स हैं और जो लायबिलिटी है वो ओल्ड वैल्यू पे ही दिखाना है। और बच्चों मैंने आपको क्या बताया, जब भी ओल्ड वैल्यू को दिखाने की बात करेगा
हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम टेबल से रिवैल्यूएशन पे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को निकाल के हम उसके बाद जो भी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो होगा, जो भी शेयर होगा, उस पर हम क्या करेंगे, उनके कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे। बस इतना करना है और बैलेंस शीट हमारा न्यू जो होगा वो ओल्ड पे ही वो एसेट्स और लायबिलिटी को दिखा देंगे। बात समझ में आई? तो इतना हो गया। ये बच्चों बहुत ईजी है और मैंने आंसर भी दे रखा है इसका आपके लिए कि आप इसको मैच कर पाए, तो आप मैच कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो आगे बढ़ता हूँ मैं आपके लिए, आपको और मैं कुछ अच्छा बताता हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए। तो आओ बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। अब देखते हैं, कुछ भी मज़ा नहीं आता, ये इतने इजी क्वेश्चन है ना बच्चों, क्या करें, मज़ा ही नहीं आता। और बच्चों सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतने ही ईजी आते हैं पेपर में, बस आप प्रैक्टिस कर लो, आप, क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 14 बुक से करेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और ये कहाँ से है बच्चों, तो ये है बुक से, जो बुक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। ठीक है, तो कौन कौन है पार्टनर्स, तो है पार्टनर्स है एक्स है, वाई है, जेड है, 3:3:2 में, 3:3:2 में। कब डिसाइड किया इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2018 में कि अब अपना बिजनेस को जो कैरी ऑन करेंगे प्रॉफिट में वो करेंगे 3:3:2 में। और ये क्या लिख दिया, 3:3:2 में नहीं करेंगे बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने, ये क्या है, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक्स वाई जेड जो है 1 अप्रैल 2018 के बाद ये प्रॉफिट 4:3:2 में लेंगे। प्रॉफिट में हिस्सेदारी इनकी है 4:3:2 में। इट वॉज एग्री डैट, तो इन्होंने एग्री किया है कि स्टॉक को वैल्यू करेंगे एट 1,10,000। ठीक है, मतलब 10,000 का नुकसान यहाँ पे घाटा हुआ है। मशीनरी को डेप्रिसिएट करेंगे 10% से, तो ये भी घाटा 10% निकाल लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू मेड 5%, ये भी घाटा है, इसको भी निकालना। बिल्डिंग जो है बच्चों, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो 20% क्या है, ये फ़ायदा हो जाएगा, ये भी कर लेंगे। कहता है ए लायबिलिटी फॉर 3,000 इंक्लूड इन सिंडिकेटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। कह रहा है एक लायबिलिटी 3,000 का था जो हमारे सिंडिकेटर में है, अब वो नहीं आएगा हमसे पेमेंट लेने के लिए, तो ये फ़ायदा हो गया। तो जो ये फ़ायदा हो गया इसको भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है पार्टनर्स एग्री दैट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। कहता है जो रिवाइज वैल्यू है बच्चों, इसको अंडरलाइन करो, कह रहा है रिवाइज वैल्यू जो एसेट और लायबिलिटी है वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं बुक में। ठीक है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड नहीं करना। बात समझ में आ गई ना, बुक में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, मतलब पुराने वैल्यू पे ही लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अब हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे रिवैल्यूएशन पे टेबल से। ठीक है, टेबल से निकाल लेंगे, हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, दे ऑल्सो डिसाइड टू रिटेन द जनरल रिजर्व इन द बुक्स। तो बच्चों ये बात भी मैंने आपको पहले ही समझाई है कि जनरल रिजर्व जब बुक में रखना होता है तो उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम क्या करते हैं, हम उनके पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट से हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। कहता है गिव नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज पास कर देंगे। तो बच्चों हो गया, तो बात हो गई पूरी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट में सबसे पहले बच्चों इस डेट पे हमें क्या करना होता है, वर्किंग नोट में हम करेंगे नोट नंबर 1 कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन
तो हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन पे हम निकाल रहे हैं, तो ये ठीक है, निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या देखा हमने, तो सबसे पहले स्टॉक जो है, स्टॉक है वो वैल्यू हो गई 1,10,000, जो थी कितनी बैलेंस शीट में, वो है 1,20,000। तो क्या हुआ स्टॉक में, तो स्टॉक में हुआ है बच्चों घाटा 10,000 का, स्टॉक में हुआ है घाटा 10,000 का, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये लिखो, अच्छा लगेगा। मैं आपको बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। मशीनरी क्या कह रहा है, डेप्रिशिएट, तो मशीन में क्या हुआ, डेप्रिशिएशन लगा, आप लिख लेना डेप्रिशिएशन मशीन, या लिख लेना डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीन। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है, पहले मशीन देखो, तो 10% है ना, 10% है 15,900, तो 15,900 ये लिख लो। नेक्स्ट क्या है, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सॉरी बच्चों, तो क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%, कह रहा है 5% प्रोविजन बना लो डेटर पे, ठीक है, बना लेंगे 5%, कितना आ जाएगा, 5,000 का आधा 2,500, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 5,000 का। ये भी एक नुकसान है, ये भी एक नुकसान है, 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,500। ओके, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, तो बच्चों यहाँ पे फ़ायदे वाली बात हो रही है, तो ये हो गया बिल्डिंग और एप्रिसिएट हुआ है तो हमें प्रॉफिट हुआ है 20%। बिल्डिंग कितना है, 2 लाख का 20%, तो ये हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000, है कि नहीं। 2 लाख का 10% 20 और 20% की बात हुई तो 40,000, तो ये प्रॉफिट वाली बात है, फ़ायदे वाली बात है। पॉइंट नंबर 5 देखना बच्चों, ए लायबिलिटी, जो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर की बात हुई है, क्रेडिटर में हमें क्या हुआ, यहाँ पे फ़ायदा हुआ है 3,000 का, जो अब नहीं आएगा। तो सर क्यों नहीं आएगा बच्चों, हो सकता है मर गया हो, कुछ भी हो सकता है, मर गया होगा, पूरा ख़ानदान चला गया होगा उसका, कोई नहीं आएगा, हमने फ़ायदा मान लिया, चलो ठीक है। आगे देखो, आगे क्या करना है, तो अब हमें निकाल लेना है टोटल कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो 10,000 हमारा माइनस का, 15,000 भी माइनस का, 15,000 भी माइनस का है, और ये क्या है 40,000 प्लस का, और 3,000 भी माइनस का। क्या 1 मिनट बच्चों, दोबारा 40 3 43,000 माइनस कर लेंगे इसमें से 25,000, फिर माइनस कर लेंगे 2,500, तो आया बच्चों कितना आ गया, ये कुछ गलत आ रहा है क्या, एक, ठीक है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें बच्चों प्रॉफिट मिला 14,600 का, और ये क्या है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया रिवैल्यूएशन पे। आ जाओ नेक्स्ट क्या करते हैं, तो नेक्स्ट हम इसमें निकालते हैं कि हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो क्या है। तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक sacrificing रेशियो, sacrificing रेशियो। तो ये हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स है X Y Z। ओल्ड क्या है बच्चों, तो ओल्ड है 3/8 होगा, ये 3/8 और ये 2/8,
न्यू क्या है, न्यू है 4/9, 3/9 और 2/9, 2/9। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते कैसे, रेशियो 3/9, 4/9, 3/8, 3/9, 2/8, 2/9। तो बस कैलकुलेशन ये कितना है, ये तो 8 आएगा ना। तो ये हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करके बच्चों आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा 5/72। ये आएगा हमारे पास ये आ जाएगा, ये कितना होगा 3/72 और ये हो जाएगा हमारे पास 2/72। ठीक है। तो बच्चे ये जो आ रहा है ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है गेन और ये कर रहे हैं दोनों सैक्रिफाइस, और ये बात हमने निकाल ली। अब इसका हम यूज करेंगे जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट और लॉस हुआ है हम उसको देख लें पहले। तो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। और बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, प्रॉफिट जो भी हुआ जनरल एंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे देखेंगे तो एंट्रीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक एंट्री नहीं करेंगे हम, यहाँ पे 2-3 एंट्री करेंगे। देखो समझना, पहले मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की बात कर लेता हूँ उस पर। अब आओ, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हुआ था, वो हुआ था, पहले कौन गेन कर रहा है मैं ये देख लूँ, पहले गेन कौन कर रहा है। तो गेन करने वाला है एक्स और सैक्रिफाइस करने वाले कौन है, वाई जेड। तो यहाँ पे लिखने होगा हमें एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना है बच्चों, तो यहाँ पे अमाउंट जो आने वाला है वो तो बच्चों एक्स और वाई और जेड, इसमें जो गेन कर रहा है उससे ले लो। तो कौन एक्स गेन कर रहा है, तो एक्स कितना गेन कर रहा है, वो कर रहा है 5/72। और रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 14,600। तो लो इससे ले लेते हैं 14,600 का जो शेयर गेन कर रहा है। तो 14,600 का अमाउंट कितना आएगा, 5/72 और ये अमाउंट निकल के यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ पॉइंट में आएगा। तो मैं एक काम करता चेक कर लेता, पॉइंट में आना ना, ये तो डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई, हाँ तो ये आ रहा पॉइंट में आ रहा बच्चे। तो हम इसको राउंड ऑफ करके मैं इसको ले रहा हूँ और लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह से 14,600 का कितना अमाउंट बनेगा, ये आएगा 3/72। तो बच्चों इसका जो आएगा, इसका भी राउंड ऑफ करके मैं आपको बताता हूँ, इसका आएगा 608। और फिर इसका 14,600 को हम देख रहे हैं 2/72, इसका आ जाएगा हमारे पास इसका कितना आएगा, तो इसका आएगा राउंड ऑफ करके हम निकाल लेते हैं, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट लॉस को हमने उनके कैपिटल से एडजस्ट किया। अब आ जाओ, तो इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, लास्ट में नीचे आना आप तो आपको दिखाई देगा। तो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, वो पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है दे ऑल्सो डिसाइड टू रिटेन जनरल रिजर्व इन द बुक। तो रिटेन जनरल रिजर्व इन द बुक को अंडरलाइन करो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं। अब शो करना चाहते हैं तो अब ये तो वो आइटम है जो डिस्प्यूट कर सकता है आगे। तो आगे डिस्प्यूट करने वाले आइटम को हमने बताया था कैसे हम जनरल रिजर्व को शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में। उससे होने वाले आगे जो फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस पे, या मैं ये कहूँगा कि उससे होने वाले जो भी नुकसान और फ़ायदे हैं, जो भी
है अभी पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये हम कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट पहले ही बताया कि अगर जनरल रिजर्व को अगर बैलेंस शीट में नहीं रखना है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हटा दो। अगर रखना है तो हमें देखना होगा कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उस हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो वही है कि एक्स जो है वो गेन कर रहा है तो एक्स कैपिटल को हम क्या करेंगे, कर देंगे डेबिट। और कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है तो वाई, और ये कर लेंगे हम क्रेडिट, और एक जेड भी है तो ये भी हम कर लेते हैं क्रेडिट। तो कितना है, तो ये कितना 36,000 हमारे पास टोटल, हमारे पास क्या जनरल रिजर्व है, हम उसको सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो में हम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2500। सेम 36,000 को हम क्या करने वाले, ये आ जाएगा 3/75, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1500, और यहाँ पे इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 2/72, ये हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। नरेशन में लिख देता हूँ आपके लिए, ये नरेशन, चलो इसका भी नरेशन लिख देते हैं। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड, और यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व एडजस्टेड, जनरल रिजर्व एडजस्टेड। तो बच्चों हमने कर लिया एडजस्टमेंट, हमने कर लिया जनरल रिजर्व का भी। एक चीज़ और देखो आप इसमें, तो आपको दिखाई देगा, आ जाओ एसेट साइड में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये बच्चों एक लॉस है, और लॉस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम क्या करेंगे, हमें इस लॉस को बांट लेना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है, अगर हम इसे नहीं बांटेंगे तो पता है क्या होगा, ये आगे डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस लॉस को बांटेंगे, और एसेट साइड की कोई चीज़ को भी हटाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, उसको कम करते हैं। तो हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, और किन के बीच में बटेगा, तो ये बटेगा बच्चों जितने भी पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों पार्टनर, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटना है इसे। तो ओल्ड रेशियो में बांटना कितना है, ये 4000 है, और 4000 हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा ओल्ड रेशियो, तो ये आ जाएगा, ये आ जाए 4000 का 3/5 है ना, 3/8 है, 8 होगा 3/8 और फिर ये हो जाएगा 2/8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/8 और जाएगा ये 2/8। तो ये हमारे पास आया, ये कितना हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1500, ये भी 1500, और नीचे ये जो जेड का आएगा वो आएगा 1000, है कि नहीं। तो बच्चों हमने भी क्या कर लिया, हमने भी एडजस्टमेंट कर लिया, या हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हमने लिख लेना है इसमें बीइंग एडवर्टाइजमेंट expenditure return of between old partners in old ratio। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किया ख़त्म। बताओ इसमें कुछ और कोई नई बात सिखाई मैंने? कुछ भी नया नहीं था, बस एक चीज़ नया था कि जब हम
न्यू रिवाइज वैल्यू को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, तो हम उसके लिए टेबल बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं बनाना होता है और हम बैलेंस शीट में हम पुराने ही वैल्यू को शो करते हैं, बस ये चीज़। और जो भी नुकसान और फ़ायदे होते हैं उसको हम गेनिंग पार्टनर से लेके सैक्रिफाइस पार्टनर को हम दे देते हैं, बस ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। बस हमारा यहीं तक सीखा है हमने इसमें, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पे ये सीखा, ये क्लास ख़त्म करता हूँ मैं अब। इससे आगे हम नेक्स्ट एक क्लास में और लूँगा आपकी, और उसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और फिर थ्योरी का पोर्शन होगा। मैं थ्योरी भी उसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सारी चीज़ पे बात कर लूँगा और बस ये लेक्चर हो गया ख़त्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, बस आपको वो लेक्चर करा दूँ, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म है। और मुझे पूरा आप पे भरोसा, आपने इसको अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जो भी कंटेंट है इसमें, जो भी बनता है वो मैंने आपको सारा किया प्रॉपर, अच्छी तरीके से हमने इसको कवर किया, ख़त्म किया, ठीक है बच्चों। तो अब आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।